हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेआर टेक क्लासेस। तो दोस्तों अभी आपने पार्ट इसके देख लिए होंगे यूपी पीएससी एई के लिए जो जनरल स्टडी के हैं। उसमें हमने 100 क्वेश्चन कवर किए थे दोस्तों। यदि आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो पार्ट जरूर देख लीजिए, ठीक है दोस्तों। और ये पार्ट हम शुरू करते हैं, और शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए पीकेआर टेक क्लासेस, और बेल आइकन पे भी क्लिक कर दीजिए ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिस ना हो, ठीक है दोस्तों। तो शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? आंतरिक सुरक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? माउंट आबू, नासिक, हैदराबाद, पुणे। तो कहाँ पर है ये? माउंट आबू में। पंचायती राज व्यवस्था अपनाई गई थी लोगों को राजनीतिक जागरूकता प्राप्त करने के लिए, लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए, कृषकों को शिक्षित करने के लिए, या उपयुक्त में से कोई नहीं। किसके लिए की गई थी? लोकतंत्र की शक्तियों के विकेंद्रीकरण के लिए। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में निर्वाचन आयोग के लिए प्रावधान है? अनुच्छेद 320 में, अनुच्छेद 322 में, अनुच्छेद 324 में, अनुच्छेद 326 में। तो किस में प्रावधान है? अनुच्छेद 324 में। संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान दिए गए हैं? फोर्थ में, सिक्स्थ में, या थर्ड में, या फिर सॉरी नाइन्थ, सिक्स्थ, या फिर थर्ड, या फिर फोर्थ? तो किसमें? ये है आपका, एक मिनट, तो ये आपके दिए गए हैं संविधान के पार्ट 9 में, ठीक है। राज्य वित्त आयोग, राज्य वित्त आयोग एक है, विधिक संस्था है, असंवैधानिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, उपयुक्त में से कोई नहीं। राज्य वित्त आयोग क्या है? एक संवैधानिक संस्था है। भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी किसे कहा जाता है? आचार्य नरेंद्र देव को, जीवी के राव को, बी आर मेहता को, या फिर एल एम सिंधवी को? किसको कहा जाता है पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पी? बी आर मेहता को। भारत 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 के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? अनुच्छेद 380, अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 60, या अनुच्छेद 51? तो कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 51। निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के बाबत उपलब्ध करने को अधिकृत है? राज्य का राज्यपाल, राज्य का विधानमंडल, भारत की संसद, भारत का राष्ट्रपति। कौन है? राज्य का विधानमंडल। भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाले विधेयक को पारित होना अनिवार्य है। संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, या संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो नया राज्य सृजित करने के लिए क्या होना जरूरी है? संसद में साधारण बहुमत होना जरूरी है। पंचायत चुनाव में अनुसूचित जातियों के लिए पदों का आरक्षण किस राज्य में लागू नहीं होगा? उत्तर प्रदेश, असम, अरुणाचल प्रदेश, हरियाणा। तो कहाँ पर लागू नहीं होता है ये? अरुणाचल प्रदेश में। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद, या फिर सर्वोच्च न्यायालय? तो संसद। निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करता है? भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, मुख्य निर्वाचन आयोग, लोकसभा अध्यक्ष, या भारत का महान्यायवादी? ठीक कौन है? भारत का महान्यायवादी। निम्नलिखित में से कौन एक राज्य आर्थिक दृष्टि से सबसे ऊपर किंतु लिंगानुपात के आधार पर सबसे नीचे है? मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, या हरियाणा? तो कौन सा राज्य है ये? हरियाणा। आर्थिक दृष्टि से तो सबसे ऊपर है, लेकिन लिंगानुपात में क्या है? सबसे नीचे है। सूची 1 एंड सूची 2 को क्या करना है? सुमेलिखित करना तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से
सही उत्तर चुनना है। तो एक में दिया गया में उद्योग, दूसरे में दिया गया है केंद्र। तो खेल का सामान कहाँ बनता है? मेरठ में। दिया सिलाई बरेली। पीतल का सामान मुरादाबाद। और लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर। तो A3, B4, C1 एंड D2। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15। यूनेस्को के तत्वाधान में सामाजिक विकास पर प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ पर आयोजित किया गया था? लंदन में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या फिर कोपेनहेगन में? तो कहाँ पर आयोजित किया गया था? ये कोपेनहेगन में। निम्नलिखित में से किस वर्ष में संयुक्त राष्ट्र संघ ने परम गरीबी की परिभाषा अंगीकृत की थी? 1994 में, 1995 में, 1996 में और 1997 में? तो किसमें की थी? 1995 में। निम्नलिखित में से कौन सुनियमित नहीं है? उदय, विद्युत वितरण करने वाली कंपनियों का वित्त पोषण। हृदय, विरासत वाले शहरों का संरक्षण एवं पुनर्जीवन। अमृत, शहरों में मूलभूत संरचना सुधार। स्वच्छ भारत मिशन, शुद्ध पेयजल। तो ये सही सुनियमित नहीं है, स्वच्छ भारत मिशन शुद्ध पेयजल से। निम्नलिखित में से कौन सा देश फीफा कन्फेडरेशन कप 2017 का विजयी था? चिली, जर्मनी, मेक्सिको, पुर्तगाल? कौन सा देश था 2017 में? जर्मनी। भारत की प्रथम सेमी हाई स्पीड ट्रेन तेजस चलती है दादर तथा कामठी के बीच, ठाणे तथा कोलाड के बीच, मुंबई तथा करमाली के बीच या फिर पुणे तथा मुंबई के बीच? कहाँ से कहाँ तक चलती है? मुंबई तथा करमाली के बीच। संघाई सहयोग संगठन का शिखर सम्मेलन जिसमें भारत को पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया संपन्न हुआ था? उफा में, दुशांबे में, ताशकंद में या फिर अस्ताना में? तो कहाँ पर हुआ था ये? अस्ताना में। तो दोस्तों ये अभी 20 क्वेश्चन हुए, अभी 80 क्वेश्चन और बाकी हैं। ठीक है, तो 7th पार्ट, उसके बाद 8th पार्ट और 9th 10th पार्ट, टोटल 10 पार्ट हो जाएंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट 21st या फिर फर्स्ट 7 पार्ट का क्वेश्चन नंबर 1। ऑस्ट्रेलियाई ओपन ऑस्ट्रेलियाई ओपन बैडमिंटन सुपर सीरीज में पुरुष एकल का खिताब जीतने वाला प्रथम भारतीय कौन है? एस प्रीनाथ, के श्रीकांत, एच एस प्रणय या फिर पी पादुकोण? तो कौन है ये? के श्रीकांत। हवा में तैरते हुए श्वसनीय सूक्ष्म कणों का आकार होता है 7 माइक्रोन से अधिक, 6 माइक्रोन से अधिक, 5 माइक्रोन से अधिक या फिर 5 माइक्रोन से कम? तो कितना होता है? 5 माइक्रोन से कम। सूची 1 को सूची 2 से क्या में सही मिलाना है। ठीक है, तो वन अनुसंधान कहाँ पर है ये? देहरादून में। भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है आपका? झांसी में। केंद्रीय सूक्ष्म क्षेत्र अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है आपका? जोधपुर में। और भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ठीक है, तो आपका सही क्या हो जाएगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 4। उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र पाए जाते हैं? 3, 6, 9 या 12? कितने पाए जाते हैं? 9। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में स्थापित प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है? चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान, गिर वन राष्ट्रीय उद्यान या फिर दुधवा राष्ट्रीय उद्यान? कौन सा है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। निम्नलिखित में से कौन सा तंत्र सही सुनियमित नहीं? भोपाल गैस दुर्घटना का कारण क्या था? मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का रिसाव, सल्फर डाइऑक्साइड का रिसाव या फिर कार्बन मोनोऑक्साइड का रिसाव? तो भोपाल गैस दुर्घटना का कारण था मिसाइल आइसोसाइनेट का रिसाव। हरित गृह प्रभाव से वातावरण में निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन होता है? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता बढ़ जाती है, वायुमंडल में आर्द्रता बढ़ जाती है, जीवधारियों की संख्या बढ़ जाती है या फिर वायु की गति बढ़ जाती है? तो कौन सा प्रभाव पड़ता है इससे? वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या बढ़ जाती है, सांद्रता बढ़ जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जैव मंडल तक जैविक संगठन का सही क्रम है?
जनसंख्या, पारिस्थितिक तंत्र, समुदाय, भूदृश्य। भूदृश्य, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र या जनसंख्या। जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र या भूदृश्य, या फिर जनसंख्या, भूदृश्य, समुदाय या पारिस्थितिक तंत्र। तो सही संगठन और सही क्रम क्या है? जनसंख्या, समुदाय, पारिस्थितिक तंत्र और भूदृश्य। निम्नलिखित में से कौन सा सुलमित नहीं है? प्रदूषक और होने वाली बीमारी, पारा, मीनामाइट, मीनामाटा बीमारी, कैडमियम, इटाई इटाई बीमारी, नाइट्रेट आयरन, ब्लू बेबी सिंड्रोम या फिर फ्लोराइड फ्लोराइड आयन अपच। तो सही आंसर क्या है? ऑप्शन डी। सबके लिए सतत ऊर्जा दशक पहल है संयुक्त राष्ट्र संघ का, भारत का, जर्मनी का या फिर वैश्विक विश्व बैंक का? तो किसकी पहल है ये? संयुक्त राष्ट्र संघ की। निम्नलिखित में से किसे वायुमंडल के प्राकृतिक संतुलन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की उपर्युक्त सांद्रता मानी जाती है? 0.2 बी, 0.03 या फिर 0.4, 0.04 या फिर 0.05? सही आंसर क्या है? ऑप्शन बी, 0.03। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून, पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल, तंबाकू निषेध दिवस 5 मई या फिर ओजोन दिवस 16 सितंबर? सही आंसर क्या है? तंबाकू निषेध दिवस 5 मई। वर्षा वर्ष वर्षा की मात्रा निर्भर करती है हवा के दबाव पर, वायुमंडल में नमी पर, जल चक्र पर या फिर तापक्रम पर? तो किस पर निर्भर करती है ये? वायुमंडल में नमी पर। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? नील हरित शैवाल धान, राइजोबियम मटर, एजोटोबैक्टर गेहूं या फिर ओजोला मक्का? सही आंसर क्या है? ओजोला मक्का। जैव विविधता से अधिकतम संकट है प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से, अनुपयुक्त कृषि क्रियाओं से या फिर जलवायु परिवर्तन से या फिर जल प्रदूषण से? किससे? प्राकृतिक निवास एवं वनस्पतियों के विनाश से। निम्नलिखित में से किस पारिस्थितिक तंत्र में पौधों का जैविक पदार्थ अधिकतम है? उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में, शीतोष्ण वन में या फिर रेगिस्तानी पतझड़ वन में? तो किसमें है? उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में। निम्नलिखित में से लोकसभा का अधिवेशन गठित करने हेतु गण पूर्ति कितनी है? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 6वां भाग, सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 10वां भाग या फिर सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग या फिर सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 3रा भाग? तो कितनी संख्या होना चाहिए? सदन के सदस्यों की कुल संख्या का 4था भाग होना चाहिए। भारत सरकार ने वन संरक्षण अधिनियम किस वर्ष में अधिनियमित किया? 1976 में, 80 में, 83 में या फिर 88 में? तो किस में किया? 1980 में। देखो कुछ, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर, पार्ट 8 के। इसमें फर्स्ट है हमारा क्वेश्चन, मिलाना हमें इसमें और सही आंसर चुनना है। तो राज्य दिया गया और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हमें दी गई है। तो फर्स्ट गुजरात 19, कितने हैं इसमें? तो हमारा गुजरात में कितने हैं? 12 हैं। कर्नाटक में कितना है? सॉरी, गुजरात में है आपके 11, कर्नाटक में 12 हैं, केरल में 9 हैं और उड़ीसा में कितने हैं? 10 हैं। निम्नलिखित में से कौन अंतर्राज्यीय परिषद गठन करने के लिए अधिकृत है? संसद, राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष या फिर प्रधानमंत्री? तो कौन है? राष्ट्रपति। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन किस वर्ष में हुआ था? 50 में, 51 में या फिर 52 में या फिर 1953 में? तो किस वर्ष हुआ था? 1952 में। प्रोटेम स्पीकर सामान्यतः किसे नियुक्त किया जाता है? पिछली लोकसभा के अध्यक्ष को, पिछली लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को या फिर पिछली लोकसभा के विपक्ष के नेता को? तो किसको नियुक्त किया जाता है? नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से किसी एक को। ऋग्वेद में कई परिच्छेदों में प्रयुक्त अघन्य शब्द संदर्भित है? पुजारी के लिए, स्त्री के लिए, गाय के लिए या फिर ब्राह्मण के लिए? तो किसके लिए है?
गाय के लिए। बुलक कैपिटल्स, बैल पूंजीपति किसे कहा जाता है? गरीब किसानों को, धनाढ्य किसानों को, उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं, या फिर उन किसानों को जो बड़े जमींदार हैं। तो किनको कहा जाता है? उन किसानों को जिनके पास कुछ साधन तो है पर धनाढ्य नहीं है। निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता, एलोरा, कन्हेरी या फिर करले? तो किसमें मिलता है? कन्हेरी की गुफाओं में। अकबर के अकबर के शासनकाल में दक्कन में निम्न पद्धतियों में से कौन सा भू राजस्व वसूली का प्रचलित आधार था? कनकूट, हल की संख्या, जब्त या फिर गल्ला बख्शी? तो किसमें था? जब्त। जौनपुर राज्य का अंतिम शासक कौन था? मोहम्मद शाह, हुसैन शाह, मुबारक शाह या फिर इब्राहिम शाह? तो कौन था? हुसैन शाह। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? हेक्टर मुनरो, बक्सर का युद्ध, सही है। लॉर्ड हेंगिस्टन, आंग्ल नेपाल युद्ध, लॉर्ड वेलेजरी, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध या फिर लॉर्ड कॉर्नवालिस, तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध? कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन डी। छठी शताब्दी में छठी शताब्दी ईसा पूर्व का मत्स्य महाजनपद स्थित था पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, राजस्थान में, बुंदेलखंड में या फिर रोहिलखंड में? तो किसमें था ये? राजस्थान में। निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए थे? नागपट्टनम, चिंतसुरा मछलीपट्टनम, सूरत, भरूच, आगरा, कोचीन, अहमदाबाद, पटना या फिर उपरोक्त सभी? तो कहाँ पर किया था? इन सभी जगह किया था। गोपाल कृष्ण गोखले ने किस वर्ष में भारत सेवक मंडल सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना की थी? 1902 में, 1903 में, 1904 में या फिर 1905 में? तो किसमें की थी ये? 1905 में। स्वतंत्रता पूर्व भारत में निम्नलिखित में से किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? एम ए जिन्ना, मौलाना अबुल कलाम आजाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू? किसने किया था? एम ए जिन्ना ने। भारत सॉरी 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अनुसूचित जनजातियों की संख्या का प्रतिशत उसके कुल जनसंख्या के प्रतिशत के हिसाब से न्यूनतम है? उत्तर प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, केरल? किसमें है? उत्तर प्रदेश में। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? सिपकिला, हिमाचल प्रदेश, बामडीला, अरुणाचल प्रदेश, नथुला, मेघालय? गलत है। और जोजिला, जम्मू एंड कश्मीर? सही है। अधोलिखित में से कौन शीत महासागर धारा नहीं है? कनारीज, हम्बोल्ट, ओयासियो, अगुल हास? कौन सा नहीं है? अगुल हास। निम्नलिखित में से किसे यूरोप की तेल राजधानी कहा जाता है? बेलफास्ट को, एबरडीन को, लीड्स को या लिवरपूल को? किसको कहा जाता है? एबरडीन को। निम्नलिखित में से कौन सा सबसे बड़ा पठार है? को, कोकोनिनो, एक्रियस, को, कोलोराडो, कोलंबिया? कौन सा सबसे बड़ा पठार है? कोलोराडो। 2000 सॉरी 1303 में काकतीय शासकों की सेना ने निम्नलिखित में से किसकी सेना को वारंगल में परास्त किया था? इल्तुतमिश की सेना को, बलबन की सेना को, अलाउद्दीन खिलजी की सेना को या फिर मोहम्मद तुगलक की सेना को? तो किसकी सेना को किया था? अलाउद्दीन खिलजी की सेना को। पार्ट 9 का देखते हैं क्वेश्चन। एलपीजी सिलेंडर के रिसाव से उत्पन्न दुर्गंध निम्नलिखित में से किसकी होती है? मीथेन की, प्रोपेन की, ब्यूटेन की या फिर मिथाइल मरकैप्टन की? किसकी होती है? एथाइल मरकैप्टन की। भारत का सर्वाधिक गहराई वाला बंदरगाह है? कांडला, कोचीन, पारादीप, मार्माकोवा? कौन सा है? पारादीप। लाल सागर एक उदाहरण है ज्वालामुखी घाटी का, अपरदित घाटी का, अक्षणी द्रोणी का, यू आकार घाटी का? तो किसका उदाहरण है? अक्षणी द्रोणी का। निम्नलिखित में से निम्नलिखित
निम्नलिखित लोहा एवं इस्पात कारखानों में से कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? जमशेदपुर, राउरकेला, दुर्गापुर, सेलम। तो कौन सा इसके कच्चे माल क्षेत्र के समीप नहीं है? सेलम। कर्क रेखा निम्नलिखित में से किन राज्यों से होकर गुजरती है? गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश, झारखंड। तो कहाँ कहाँ से गुजरती है ये? गुजरात, छत्तीसगढ़ और झारखंड से। निम्नलिखित में से निम्नलिखित शैल क्रमों में से कौन सा भारत का 90% से अधिक कोयला प्रदान करता है? विंध्य क्रम, धारवाड़ क्रम, टर्सरी क्रम या फिर गोंडवाना क्रम। तो कौन सा प्रदान करता है? गोंडवाना क्रम। निम्नलिखित में से कौन युग्म सही सुमेलित है? सही सुमेलित है ये बताना हमें। इडुक्की तापी शक्तिगृह, सबरीगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना, रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। तो सही सुमेलित कौन सा है? साबरगिरी जल विद्युत परियोजना, घाट प्रवाह सिंचाई परियोजना और रामगंगा बहुउद्देशीय परियोजना। निम्नलिखित में से कौन विशाल हिमनद है? सासाइनी, गंगोत्री, चेमू, सियाचिन। तो कौन सा है? सासाइनी। निम्नलिखित पहाड़ियों निम्नलिखित पहाड़ी जनजातियों का पश्चिमी से पूर्व सही क्रम पहचानिए। ठीक है, पश्चिम से पूर्व की तरफ हमें सही क्रम पहचानना। खासी, गारो, नागा, जैंतिया। नागा, जैंतिया, खासी, गारो। गारो, खासी, जैंतिया, नागा। तो सही क्या है का? गारो, खासी, जैंतिया, नागा। सूची 1 सूची 2 को क्या है? मिलाना और सही उत्तर का चयन करना है। एल्यूमिनियम की कंपनी दी गई है और हीराकुंड स्थिति दी गई है। तो बालको कहाँ पर है? आपकी कोरबा में। हिंडाल्को कहाँ पर है? रेणुकूट में। इंडियन एल्यूमिनियम कंपनी कहाँ पर है? ये आपकी ये हीराकुंड में। और नालको कहाँ पर है? ये कोरापुट में। ब्राजील में विशाल कहवा बागानों को कहा जाता है? ईस्टेट स्टेंसियाज, कल खोजेस, फजिंडा। तो क्या कहा जाता है विशाल कहवा बागानों को? फजिंडा। निम्नलिखित में से किस जंतु में खुर नहीं पाए जाते? हिरण, गीदड़, जेब्रा, घोड़ा। तो किस में नहीं पाए जाते हैं? गीदड़ में। निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ प्राकृतिक बहुलक है? बेकेलाइट, रेशम, केवलार, लेक्सान। तो कौन सा है? रेशम। फलों के मीठे स्वाद का कारण है? माल्टोज, राइबोज, लैक्टोज, फ्रक्टोज। कौन सा है? फ्रक्टोज के कारण फल मीठे होते हैं। इसमें से बताना हमें कौन सा युग्म क्या है? सही सुमेलित नहीं है। हार्मोन कार। इंसुलिन इंसुलिन क्या करता है? रक्त शर्करा का नियंत्रण, सही है। मेलाटोनिन निद्रा का नियंत्रण, सही है। ऑक्सीटोसिन स्तन ग्रंथि से दूध का निस्सारण, सही है। गैस्ट्रिन रक्तचाप का नियमन, ये गलत है। रानी झांसी समुद्री पार्क की स्थापना हुई थी 1994 में, 1995, 1996 में, 1997 में। किस में हुई थी? 1996 में। यूरिया है एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक, एक नाइट्रोजन युक्त अकार्बनिक यौगिक, एक पादप हार्मोन, एक ऊर्जा शोषी पदार्थ। तो क्या है यूरिया? एक नाइट्रोजन युक्त कार्बनिक यौगिक है। आयोडीन की कमी से होता है रतौंधी, कर्क रोग, घेंघा रोग, अस्थि शुष्कता। कौन सा रोग होता है आयोडीन की कमी से? घेंघा रोग होता है। सुई चुभाने पर निम्नलिखित अंगों में कौन सा दर्द महसूस नहीं करेगा? त्वचा, मस्तिष्क, हृदय, नेत्र। तो मस्तिष्क दर्द नहीं करता है। ठीक है, देखते हैं पार्ट 10 के क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली तथा केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्बनिक अम्ल अंगूर, इमली,
केले में प्रचुर मात्रा में विद्यमान रहता है? एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल या फिर टार्टरिक अम्ल? तो कौन सा अम्ल होता है? ये टार्टरिक अम्ल होता है। मोबाइल चार्जर होता है एक इन्वर्टर, एक यूपीएस, एक उच्चाई ट्रांसफार्मर, एक अपचाई ट्रांसफार्मर। तो क्या होता है? एक अपचाई ट्रांसफार्मर, स्टेप डाउन ट्रांसफर होता है, ट्रांसफार्मर होता है। निम्नलिखित में से किसका मस्तिष्क उसके शरीर के अनुपात में सबसे बड़ा होता है? चींटी का, हाथी का, डॉल्फिन का या फिर मानव का? तो किसका मस्तिष्क सबसे बड़ा होता है? चींटी का, उसके शरीर के अनुपात में। कृत्रिम उपग्रह पृथ्वी से सुस्पष्टता से ट्रैक किया जा सकता है? डॉपलर प्रभाव द्वारा, रडार द्वारा, सोनार द्वारा या फिर पल्सर द्वारा? तो डॉपलर इफेक्ट द्वारा। यदि 100 ग्राम चीनी को आधा लीटर पानी में मिलाकर एक असंतृप्त चीनी घोल तैयार किया जाए तो निम्नलिखित में से कौन सी भौतिक राशि नहीं बदलेगी? द्रव्यमान, घनत्व, सांद्रता, आयतन? तो आयतन नहीं चेंज होगा। पित्ताशय में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किसका पाचन प्रभावित करता है? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, न्यूक्लिक अम्ल का? तो किसके पाचन को प्रभावित करता है? वसा का। निम्नलिखित निम्नलिखित ईंधनों में से कौन न्यूनतम पर्यावरणीय प्रदूषण उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन, डीजल, मिट्टी का तेल, कोयला? तो सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण किसको कौन उत्पन्न करेगा? हाइड्रोजन। निम्नलिखित में से कौन सा आनुवंशिक रोग नहीं है? रतौंधी, रंजकहीनता, हीमोफीलिया, वर्णनता? तो कौन सा रोग आनुवंशिक नहीं है? रतौंधी। एक सुरंग में 100 वाट क्षमता वाले 5 बल्ब लगाकर लगातार 20 घंटे तक जलाए जाते हैं, संपूर्ण विद्युत खर्च होगी। तो 100 वाट के जो बल्ब है वो कितने घंटे तक लगातार जलाए जाते हैं? 20 घंटे तक। कितने बल्ब हैं? 5 हैं। तो टोटल कितना यूनिट खर्च होगी हमें बताना है। ठीक है, तो 10 इंटू 10, सॉरी 10 की पावर 3, मतलब 10 किलो वॉट आवर। तो कितनी यूनिट खर्च होंगी? 10 यूनिट। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? विटामिन कार, विटामिन बी 12 प्रतिअरकता कारक, विटामिन सी प्रतिस्कर्वी कारक, विटामिन डी वंध्यता रोगी कारक या फिर विटामिन के प्रतिरक्त स्रावी कारक? तो सही आंसर क्या है? विटामिन डी बंधता रोधी कारक। एक कटा हुआ हीरा जगमगाहट के साथ चमकता है, कुछ स्वाभाविक गुण के कारण, पूर्ण आंतरिक परिवर्तन के कारण, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण, इसकी आणविक संरचना के कारण, प्रकाश के अवशोषण के कारण? तो किसके कारण ये चमकता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। ब्रिक्स देशों द्वारा कौन सा बैंक चीन में स्थापित किया गया है? न्यू इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक, न्यू एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, न्यू डेवलपमेंट या फिर न्यू कमर्शियल बैंक? तो कौन सा चीन में स्थापित किया गया है? न्यू डेवलपमेंट बैंक। स्टार्टअप्स की विशेष आवश्यकताओं को पूरा किया जाता है दूत निवेशकों के माध्यम से, जो जोखिम युक्त पूंजी से, भीड़ वित्त पोषण के माध्यम से या फिर उपयुक्त सभी से? तो किससे किया जाता है? उपयुक्त सभी से। डैश की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी? लखनऊ समझौता, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, स्वशासन अधिनियम, बंगाल समझौता? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 30 दिसंबर 1906 को की गई थी। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना डैश के द्वारा की गई? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, लॉर्ड डफरिन, बदरुद्दीन तैयबजी, एनी बेसेंट? किसके द्वारा की गई थी? एओ ह्यूम के द्वारा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, हम इसे लेकर रहेंगे, यह नारा किसने दिया था? लाला लाजपत राय ने, महात्मा गांधी ने, बाल गंगाधर तिलक ने या फिर जवाहरलाल नेहरू ने? तो किसने दिया था ये? बाल गंगाधर तिलक ने। सन 1916 में मुस्लिम लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता हुआ था और देश पर हस्ताक्षर किए गए? बंगाल समझौता, कलकत्ता की संधि, स्वशासन अधिनियम या फिर लखनऊ समझौता? तो ये लखनऊ समझौता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के पद पर नियुक्ति के लिए एक वकील के लिए पेशेवर अभ्यास की न्यूनतम आवश्यक अवधि कितनी है? 5 वर्ष, 10 वर्ष, 15 वर्ष या फिर 20 वर्ष? कितनी वर्ष है? 10 वर्ष।
रोलेक्ट एक्ट के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध के लिए 13 अप्रैल सन 1919 को बैसाखी के मेले के अवसर पर लोग रस इकट्ठा हुए थे। कहाँ पर हुए थे? बंगाल में प्रथम विश्व युद्ध में, या फिर जलियांवाला बाग में, या फिर खलीफा में। कहाँ पर हुआ था ये? जलियांवाला बाग में। ठीक है दोस्तों, तो ये थे 100 क्वेश्चन पार्ट 6 से लेकर 10 तक। ठीक है दोस्तों, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। यदि पसंद आया होगा तो लाइक करिए और शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ में। यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है पीकेआर टेक क्लासेस को, तो सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।